पाँच मिनट सुनीला ना बात की बोले तो सुनीला तो सब कहे थे। सबसे पहले आप लोग अपना कीमती समय यहाँ दिए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के आलोक में ये बीएलओ के द्वारा प्रत्येक बूथ के अंदर जो भी मतदाता है उनका पुनर्निरीक्षण हो रहा है। और इस निरीक्षण के क्रम में अगर कोई दस्तावेज नहीं दे पाता है तो संभावित है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से छट भी सकता है। और छट जाने के बाद आपको आगे जो भी समस्या हो सकती है ये बड़ा ही दुखदायी हो सकता है। आपका नाम हो सकता है कि जो पीपीओ के द्वारा आपको ये वृद्धावस्था पेंशन मिलता है या राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिल रहा है वगैरह वगैरह, ये कार्यक्रम से भी आप वंचित हो सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हम अभी जो भी बात आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ सुदीप बाबू हैं, भवेश जी हैं, मनोहर जी हैं, सुभाष जी हैं, हम जिनको जान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रोहन चारू जी हैं, तो ये सब हम लोग पहले से अवगत हैं। जो बाकी लोग हमसे अवगत नहीं हैं वो पहले तत्काल हम जो बता रहे हैं उसको शांतिपूर्वक ढंग से आप सुन लीजिए। उसके बाद जो भी आपको समस्या होगा उसके बाद आप सवाल करिएगा। तो चूंकि हम जो समझाएंगे पहले उसको पूरी तरह से सुन लीजिए। बीच में बोल देने से बात जो है ना कट हो जाता है और फिर हम दूसरी बात भूल जाएंगे तो फिर आपके सामने वो बात नहीं जा पाएगी जो हम कहना चाहते हैं। इसलिए आप हमारा बात पूरी तरह से आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद सवाल जवाब होगा, फिर आप सवाल करिएगा, फिर हम जवाब देंगे। आइए हम आपको बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2025 से ये विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, इसको शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए कि मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो रहा है। इस वेरिफिकेशन के कार्यक्रम में जो भी दस्तावेज लगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारा चीज के बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। बहुत लोगों से हम सुभाष जी के द्वारा, मनोहर बाबू के द्वारा हम सब लिए भी हैं और इन लोगों का भी सहयोग से बहुत कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा कार्यक्रम है जो कि छूटा हुआ है। तो इसमें आप लोगों का जो पहला प्रपत्र जो गांव-गांव में बांटा गया, उसको जो भर के लिया गया वो प्रपत्र था, उसमें फोटो देना था और उसके साथ उसका जानकारी देना था, जन्म तिथि, आधार का नंबर और माता पिता का नाम, ये सारा चीज उसमें देना था। हम सब सारा चीज उसमें ले लिए, लेकिन उसमें फोटो और उसमें जो 11 दस्तावेज का जो डिमांड किया गया है सरकार के द्वारा, ये चुनाव आयोग के द्वारा, तो वो हम लोगों ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। कुछ ही % लोगों ने जमा किया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना, आप थोड़ा सा उधर चले जाइए ना। तो 11 दस्तावेज जो है हम आपको बता देते हैं कि वही 11 दस्तावेज में कौन सा दस्तावेज लगेगा, लेकिन 11 दस्तावेज में आपके पास क्या हो सकता है वो हम बता देते हैं। सबसे अच्छी बात, क्योंकि 11 दस्तावेज में सारा दस्तावेज हम लोगों के पास में नहीं है, हम लोगों के पास में भी नहीं है, तो आम लोगों के पास में कैसे होगा 11 दस्तावेज? फिर भी हम पढ़कर सुना देंगे, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल हो सकता है, घर में हो सकता है या बना सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। और ये दस्तावेज जमा करना है आपको 26 तारीख तक के बीच में, और यानी कि 5-6 दिन के अंदर जमा करना। इसीलिए ये घर से घर के बीच में आपके घर, ये घर ही ना हुआ आपका, आपके घर में आकर के हम लोग विशेष जानकारी दे करके इसके संदर्भ में आपको बता रहे हैं। 11 दस्तावेज में सबसे सुलभ आपके बीच क्या हो सकता है, जैसे निवास प्रमाण पत्र आप लोग बना सकते हैं या होगा घर में, जाति प्रमाण पत्र वो हो सकता है, या वंशावली हो सकता है। वंशावली वो पंचायत सचिव के द्वारा बना हुआ, ये नहीं कि जाके गए सरपंच साहब के द्वारा लिख दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका एक अलग पद और गरिमा है, उनका हम सम्मान करते हैं, उनका सिग्नेचर का भी वैल्यू है, लेकिन उनके द्वारा एक फॉर्मेट आता है वंशावली बनाने का, उसमें सिग्नेचर करा के, गवाह का सिग्नेचर करा के ग्राम सेवक के पास दिया जाता है, वहां से जो वंशावली बन के आएगा वो वैलिड होगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जिनके पास होगा वो आपको इसमें दिया जा सकता है। अब देना किनको किनको है, उम्र के हिसाब से जान लीजिए। 38 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को एक दस्तावेज देना अपना सिर्फ, इसको कहिए 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, यानी 38 साल जिनका हुआ है और उससे अधिक, उनको एक दस्तावेज देना है। दस्तावेज में एक आसान बात क्या हो गई कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, तो जिस प्रति में उनका नाम है उसी का फोटो कॉपी आपको निकाल के लगा देना है, और 11 दस्तावेज में कुछ भी नहीं है।
ध्यान से सुनिएगा भाई, यानी 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है 11 दस्तावेज में कोई भी दस्तावेज नहीं रहेगा, वही प्रति जिनमें नाम है उसी का फोटो कॉपी करके आप दे दीजिएगा हम लोगों को, उनको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। अब आइए कि 1 जुलाई 1987 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी 38 साल है उसका और उससे भी अधिक उम्र है, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में किसी कारण से उनका नाम नहीं है, उसको अपना कोई प्रमाण पत्र देना है, या निवास प्रमाण पत्र दे दे, जाति प्रमाण पत्र दे दे, या वंशावली दे दे, या भूमि का प्रमाण पत्र आता है जो बनता है, हाँ, वो अधिकार प्रमाण वो दे दे, तो वो सब चलेगा। और जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं पीपीओ वो भी चलेगा, जो सरकारी जॉब में रिटायर हो जाते हैं उनको भी पीपीओ मिलता है, इसके लिए रिटायरमेंट होने के बाद वो भी चलेगा। पासपोर्ट है विदेश जाने वाला वो भी चलेगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। और LIC वगैरह बॉन्ड वगैरह है, बैंक का खाता है वो भी चलेगा, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले का, ये तो बहुत लोग पसंद नहीं डॉक्यूमेंट चलेगा, वो बैंक का खाता चलेगा, लेकिन वो कब का बना होना चाहिए 1 जुलाई 1987 पहले का, ये बहुत कम लोगों के पास है। ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। एक प्रमाण पत्र जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ। अब आइए आगे आते हैं, जिनका उम्र 21 साल से 38 साल के बीच में है, यानी कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, यानी 21 साल से 38 साल के बीच में जिनका जन्म है, उनको 2 दस्तावेज लगेंगे। एक उनका खुद का, जैसे मान के चलिए कि रामचंद्र जी का हमको लेना है और उनका रामचंद्र जी राम है, कोई राम प्रसाद राम है तो उनका है, तो उनका हो गया क्या कि उनका जन्म हुआ है 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, उनको 2 लगेगा। यानी राम प्रसाद राम का मतलब कि उनका अपना लगेगा, कोई भी शैक्षणिक है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक या इंटर का या ग्रेजुएशन का वो लगेगा, या निवास या जाति लगेगा, और उनके बाबूजी का या उनके पिता माताजी का 2 दस्तावेज होंगे 21 साल से 38 साल के बीच वाले। इस बात को समझ गए आप लोग। अब आइए तीसरा, 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ, यानी कि 21 साल के नीचे वाले का, 20 साल 19 साल 18 साल के जो मतदाता हैं उनको 3 दस्तावेज लगेंगे। एक खुद का लगेगा, एक उनके पिताजी का लगेगा, एक उनके माताजी का लगेगा। ये 3 दस्तावेज देना है। यानी कि इसको एक बार और समझ लीजिए, जिनका 38 साल और उससे अधिक है उनको खुद का लगेगा, जिनका 21 साल से 38 साल के बीच में है उनको अपना और अपने बाबूजी का या माताजी का लगेगा, यानी 2 दस्तावेज, और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उनको 3 लगेगा, यानी अपना, पिताजी का और माताजी का। अब यहाँ समस्या है कि कोई पुतहू है कहीं दूसरे एरिया का, वो यहाँ आई हुई है, अपना दे दी, या अपना भी नहीं है कोनो डॉक्यूमेंट तो निवास बना ली, लेकिन अपने पिताजी या माताजी का उनको देना है, और उनके पिताजी या माताजी का नाम अगर 2003 के लिस्ट में पूरे बिहार में चल रहा है कार्यक्रम, और वो बिहार का है तो 2003 का हो सकता है उसका नाम होगा लिस्ट में, वो प्रति निकाल करके फोटो लगा, उनको भी और निवास जाति आज खोजने की जरूरत है। ठीक है। अब आइए कि अगर कि फला आदमी राम है, राम प्रसाद राम जी हैं, और वो उनके दादाजी का नाम है, मान के चलिए दिलीप नाम है दादाजी का नाम, ठीक है, उनका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है, लेकिन इनका पोताजी का नाम नहीं और दस्तावेज भी नहीं, अब तो और उसके पास समय भी नहीं, तो अब क्या करेंगे वो, तो अपने दादाजी का 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो निकाल देंगे और वो अटैच कर देंगे और वो लिख देंगे कि हम इसका वंशज हैं। तो हम वहां पर टिक लगाएंगे कि दिलीप का वंशज राम है, तो हम उसका क्रमांक लिखेंगे, विधानसभा लिखेंगे, और उनका संभवतः वोटर लिस्ट से नाम नहीं लगेगा। लेकिन प्रयास करना है कि दस्तावेज 11 दस्तावेज में प्रयास करिएगा, ये जो बोले हैं वो दे दें। ठीक है। और ये कार्यक्रम 26 तक ही हमको देना है, ये सबका सारा कार्य
अब बताइए कि आप लोगों को अगर अब जो भी है तारीख की बात बता दिया, 21 हो गया है। हाँ 21 हो गया है। इसीलिए डोर टू डोर हम लोग बहुत दिन से घूम रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर कार्यक्रम जो हो रहा है इसलिए हो रहा है। अब एक एक करके बताइए, किसी को हमारी बात अगर समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है या क्या हो सकता है। मूल बात एक तो बताइए, पहले नेपाल की जो महिला है या शादीशुदा ढेर है, उसका कैसे क्या होगा ये बात बताइए। हाँ, इसके लिए हम लोगों के पास में विशेष आदेश है। हाँ। जो विदेश की है महिला, ध्यान से सुन लीजिए आप, जो विदेश की महिला है, अगर उनका नाम 2003 के लिस्ट में है तो वो विदेशी नहीं, वो हमारा